सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने पुनः एक बार आज का ये सुंदर समय को दिया। हालेलुया हालेलुया। जितने प्रिय भाई बहन इस घड़ी आज की आराधना में शामिल हुए हैं, प्रभु आप सबों को आशीष दे। और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर जरूर आज की इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करेगा, आपके जीवन में एक नया काम करेगा। परमेश्वर आप सबों के जीवन को और आगे बढ़ाएगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता उसका 54 अध्याय साम चैप्टर 54 वर्स 1 में लिखा, हे परमेश्वर अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर। हालेलुया। परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा नाम है। हालेलुया। यीशु नाम श्रेष्ठ नाम है। आमीन। परमेश्वर का नाम जो है वो अद्भुत नाम है, ऊंचा नाम है। मेरे प्रिय भाई बाइबल बताते जीसस नेम अबव ऑल नेम्स। यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। और जब यीशु मसीह का नाम ऊंचा है तो सोचिए जब वो आपका उद्धार करेगा, वो जब आपके जीवन में काम करेगा तो क्या प्रभाव होगा आपके लाइफ का। असंभव काम जो आप सोचते हो ही नहीं सकता है, वो काम भी आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया। वो असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। आमीन। सो आइए हम आज की आराधना को हम शुरू करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और थोड़ी देर प्रभु का धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु हम तेरी बड़ाई करते हैं, प्रभु हम तेरी जय जयकार करते हैं। हालेलुया। प्रभु तू पवित्र है, प्रभु तू सामर्थी है, तेरा नाम ऊंचा नाम है। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हर एक व्यक्ति थोड़ी देर धन्यवाद दीजिए। हालेलुया हालेलुया। यीशु का नाम जो सबसे ऊंचा नाम है। हालेलुया। उसके जैसा कोई नहीं, उसके समान कोई नहीं, उसके तुल्य कोई नहीं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु को बोले परमेश्वर मैं तेरे पास में आता हूँ, इस घड़ी तेरे चरणों में आता हूँ। प्रभु जी पिता मैं तेरी आराधना करता हूँ। प्रभु पिता मैं तेरी बड़ाई करता हूँ। प्यारे परमेश्वर तू हमारे जीवन को उपस्थिति में ले। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु मैं तेरी बड़ाई करता हूं। प्रभु तो पवित्र है परमेश्वर प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद ओ धन्यवाद यीशु प्रभु, तेरी जय हो। राजा 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 राजा। ओ प्यारे परमेश्वर हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तो पवित्र है परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, तेरे समान कोई नहीं है प्रभु, तेरे तुल्य कोई नहीं है। मेरे प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु हम तेरी बड़ाई करते हैं, प्रभु हम तेरी जय जयकार करते हैं। प्यारे परमेश्वर तू पवित्र है। हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम श्रेष्ठ नाम। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए जब इस गीत को गाते हैं अपने हाथों को स्वर के उठाए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बड़ी आदर के साथ प्रभु की महिमा करते गाए और परमेश्वर का धन्यवाद दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप अपने स्क्रीन पर इस सॉन्ग को देखकर गा सकते हैं, प्रभु की महिमा करते हुए, प्रभु की बड़ाई करते हुए, प्रभु की जय जयकार करते हुए। थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी जीसस। थैंक यू लॉर्ड। यीशु सब नाम में श्रेष्ठ नाम, सुंदर उद्धार महिमा में प्रभु ईमान प्रभु साथ धन्य छुड़ाने
यीशु सब नाम में श्रेष्ठ नाम, सुंदर उदार महिमा में प्रभु इम्मानुएल, प्रभु साथ धन छुड़ानिहार, जीवित वचन धन छुड़ानिहार, जीवित वचन। Jesus' name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Thank you Jesus। अपने हाथों को उठाकर वो नाम जो सबसे श्रेष्ठ नाम है, वो नाम जो सबसे ऊंचा नाम है, आज हम उसी नाम के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, आज उसी नाम के द्वारा हम चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। मैं थैंक यू जीसस। Name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word, धन छुड़ानिहार, जीवित वचन, blessed Redeemer, living Word, hallelujah। प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, हम तेरी बड़ाई करते हैं मेरे खुदा। प्रभु तू पवित्र है परमेश्वर, तेरा नाम ऊंचा नाम है। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु से पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमें संभालता है प्रभु से। ओ पिता अपने नाम के द्वारा हमारा उद्धार करता है प्रभु से। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु हमें बीमारियों से, अंधकार की शक्तियों से बचाता, हमें छुटकारा देता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और इस घड़ी हम सब मिलकर तेरे पास में आते हैं पिता, और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन को अभिषेक कर पिता, हमारे के जीवन को अपनी आत्मा से भर दे मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग मुझे इस घड़ी ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने लोग इस घड़ी मुझे सुन रहे हैं पिता, मैं यीशु के नाम से एक एक के जीवन को अभिषेक करता हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं हर व्यक्ति उद्धार पाए, हर व्यक्ति छुटकारा पाए, हर व्यक्ति चंगाई पाए और गवाही दे। आज की आराधना में खुदा धन्यवाद देते अपने वचन से बात करना, आराधना के एक एक भागों में अपनी उपस्थिति को देना मेरे खुदा। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को ब्लेस करे आज के सुंदर समय में। आमीन। परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा नाम है। हालेलुया। और उसके नाम के द्वारा हमें उद्धार मिलता है, उसके नाम के द्वारा हमें मुक्ति मिलता है, उसी के नाम के द्वारा हमें शांति मिलता है। आमीन।
आमेन, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हमें गीत को प्रभु की महिमा करते हम सभी को मिलकर ताली बजाकर हम गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, हालेलुया। हमने इससे पहले गाया सब नाम में श्रेष्ठ नाम यीशु का नाम है, आमेन। अब हम गाएंगे यीशु का नाम है, मुक्ति दिलाता है, शांति दिलाता है, आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए, आमेन। Glory. हर व्यक्ति मिलकर ताली बजाकर आराधना करते हुए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। ओ बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हर व्यक्ति मिलके मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। शूली पे किया विश्राम, शूली पे किया विश्राम, शूली पे किया विश्राम, शूली पे किया विश्राम। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने। यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। ओ बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, आत्मा से भरकर, शाम से भरकर, दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए
दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। ओ बोलो मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। ओ बोलो मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। ग्लोरी खाबाशा बारानाबा, हालेलुया। यीशु का नाम जो हमें मुक्ति देता है, हालेलुया। यीशु का नाम जो हमें पापों से छुटकारा देता है, यीशु का नाम जो हमारे जीवन में कृपा को देता है, यीशु का नाम जो दया का बहता सागर है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए इस घड़ी अपने हाथों को स्वर के उठाए, हालेलुया। हर एक जितने लोग मुझे इस घड़ी लाइव देख रहे, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको इस घड़ी छुटकारा देगा, हालेलुया। परमेश्वर इस घड़ी आप सबों को अभिषेक करेगा, हालेलुया। उरा बाबा 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 मामा शबारा लाबा, उरिखा बाबा 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 मामा शबारा लाबा रबा लाबा लाबा। आइए अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करें और बोले, परमेश्वर मुझे अभिषेक कर प्रभु, मुझे शुद्ध कर प्रभु। ओ पिता, मुझे पूरी रीति से पवित्र कर। इस घड़ी प्रभु मैं तेरे भाष में आता हूँ प्रभु जी। पिता, इस घड़ी मैं तुझे पुकारता हूँ प्यारे परमेश्वर, मेरे जीवन को शुद्ध कर दे। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, वो परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा। प्रभु को बोले, परमेश्वर आज तू मुझसे बात कर। परमेश्वर इस घड़ी में अपने आप को दीन करता हूँ, दीन करती हूँ, नम्र करता हूँ, नम्र करती हूँ प्रभु, और मैं तेरे पास में आता हूँ इस घड़ी प्रभु। भले मैं इस संसार में अकेला पाया जाता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ तू मेरे साथ में रहता है। हुरा बाबा 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 बाबा, तू मेरी अगुवाई करता है प्रभु जी, तू मुझे छुटकारा देता है प्रभु जी, तू मेरे जीवन में नया काम करता है परमेश्वर। धन्यवाद 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 मेरे अब्बा। हमारे पापों को क्षमा कर, अपराधों को क्षमा कर, जाने अनजाने में जितनी गलती हमारे जीवन से हो गई हमें शुद्ध कर प्रभु, हमें पवित्र कर मेरे पिता। हम अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं मेरे पिता। जितने लोग आज शुभारे प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर अभिषेक कर रहा है, आपके जीवन को प्रभु क्षमा कर रहा है, आपके जीवन को प्रभु नया बनाने के लिए जा रहा है। होली जीसस, होली जीसस, होली जीसस। परमेश्वर की आत्मा से भर जाए, भर जाए इसी घड़ी, भर जाए हर एक व्यक्ति। बोलिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में, तेरा स्वागत करता हूं अपने हृदय में। होली जीसस, उरा बाबा 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 मामा। मुझे अभिषेक कर प्रभु, अपनी आत्मा से इस घड़ी भर दे पिता, मुझे अभिषेक कर पिता परमेश्वर प्रभु से। होली जीसस, उरा बाबा 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 मामा मामा शकारा ला बांदे रे 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 बेशी बाबा बाबा बाबा। Thank you Lord, we worship you Lord, we praise you Lord. Thank you Master for this wonderful time. Thank you Jesus, thank you Lord for your presence. प्रभु, तूने हमारे को क्षमा किया, हमारे को ब्लेस किया प्रभु। हम धन्यवाद देते, हम तेरी पास में आते, तेरे करीब आते, तेरे चरणों में आते हैं। तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद। अपने वचन से प्रभु इस घड़ी हमारे एक से बात करना पिता।
ताकि हम तेरे वचन में मजबूत हों प्रभु, तेरी आत्मा में हम मजबूत होने पाए और सब बातों में हम तेरा धन्यवाद करने वाले हों प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना खुदा। हम धन्यवाद देते तूने प्रार्थना को सुना, अपने वचन से बात कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर को ब्लेस करे और पुनः एक बार आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हालेलुया। और मैं जानता हूं कि आप इस सेवकाई से बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया हालेलुया। और इस सेवकाई के लिए आप लगातार प्रार्थना करते हैं। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने इस सेवकाई को अद्भुत तरीके से बढ़ाया है और ये मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। हालेलुया हालेलुया। और हमारा इस आराधना का एक ही मकसद है कि हर व्यक्ति उद्धार पाए, छुटकारा पाए। हर व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सही तरीके से जाने, सही तरीके से समझे। कई बार हमारे पास में बाइबल रहता है, हम पढ़ते भी हैं, लेकिन हम उस वचन को नहीं समझ पाते हैं और नहीं समझने के कारण से कई बार हमारे जीवन से पाप, गलत काम होते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। कई लोगों को ये मालूम भी नहीं रहता कि ये पाप जो है ये गलत है। हालेलुया हालेलुया। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुरा और बुरी विचार और बुराई, गंदे काम, लुचपनता के काम, अधर्म के काम, ये सारी चीजें हमारे जीवन को डिस्ट्रॉय करता है या हमारे जीवन को बर्बाद करता है, हमारे जीवन को नाश की ओर लेकर जाता है। आज चाहिए कि हर व्यक्ति पाप करने से, बुराई करने से अपना हाथ खींचे, अपने आप को पीछे करें। कई बार हम क्या करते हैं कि प्रभु एक ही, बस यही चीज मेरे से गलत होगा, बाकी कुछ नहीं करेंगे। एक बार प्रभु हमको उसको डांटना, एक बार उसे झगड़ा करना, उसको हमको मारना है प्रभु। हम कई बार इस प्रकार की हम प्रार्थना करते हैं कि उसने मुझे लज्जित किया है, मुझे भी उसे लज्जित करना है, मुझे भी उसको बेइज्जती करना है मेरे प्रभु। एक बार उसके बाद हम क्षमा मांग लेंगे। हम कई बार प्रभु को मजाक का खेल समझ लेते हैं। पाप करो क्षमा मांगो, पाप करो क्षमा मांगो और खुश रहो। नो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर कोई मजाक का खेल नहीं है। जितने लोगों ने परमेश्वर को मजाक समझा, मजाक का खेल समझा, बाइबल बताती परमेश्वर उन सारे लोगों को नष्ट किया, कोई नहीं बच पाया। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा कहने का मतलब है, परमेश्वर की आज्ञा हमको, चाहे वो हमारे लिए कड़वा ही साबित क्यों ना हो, हमको उस वचन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। हमको उस वचन को जानना बहुत जरूरी है, वचन को समझना बहुत जरूरी है। भजन संहिता उसका 97 अध्याय, शाम चैप्टर 97 वर्स 10 में यहां पर क्या लिखा है? भजन संहिता उसका 97 अध्याय, साम चैप्टर 97 वर्स 10 लिखा है, हे यहोवा के प्रेमियों, हे परमेश्वर से प्रेम रखने वाले लोगों, लिखा है बुराई से घृणा करो। साफ लाइन में लिखा है कि बुराई, बुरे काम, गलत काम, बुरे विचार, बुरे सोच, बुरी बातें, इन सारे चीजों से परमेश्वर हमसे क्या एक्सेप्ट कर रहा है कि जैसा परमेश्वर इन सारी चीजों से घृणा करता है, परमेश्वर आज हमसे भी चाहता है कि हम भी घृणा करें। परमेश्वर घृणा कर रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं? कई बार बुरे चीजों से हम प्रीति रखना शुरू करते हैं। एक नशा करने वाला व्यक्ति उस नशे के पदार्थ से वो प्रेम करता है, उसके प्रति उसके अंदर में घृणा नहीं रहता है। लेकिन जिस दिन घृणा आ जाता है, उस दिन वो उस चीजों को क्या करता है? उससे दूर भागता है। तो आपके अंदर में जब बुराई के प्रति घृणा आएगा, आप बुराई से दूर भागेंगे। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारी चीजों को आप देखिएगा कि कई सारी चीजों को डॉक्टर बोलते हैं कि आप इसको मत खाइए, इससे आपको एलर्जी है, इससे आपको इस प्रकार का प्रॉब्लम हो जाएगा। हम क्या करते हैं? हमको पता रहता है कि ये चीज खाने से मुझे एलर्जी, आप उससे दूर होना शुरू करते हैं। जो चीज आपको नहीं पसंद है, आप उसको देखना भी पसंद नहीं करते हैं। उसी प्रकार जब आपके अंदर में बुराई के प्रति, मेरे प्रिय भाई बहन,
बुराई के प्रति घृणा उत्पन्न होगा। आप उसको देखेंगे और दूर भागेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, और भागना भी है। हालेलुया, हालेलुया। हे यहोवा के प्रेमियों, तुम बुराई से घृणा करो। हम और आपको अपने जीवन को आज साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। आज लोग कहां जाना पसंद करते हैं? आप देखिएगा, लोग उस जगह में जाना पसंद करते हैं जहां साफ और सफाई है। आप देखते हैं, अरे वो मॉल, वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा, बहुत साफ सफाई रहता, आप उस हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं। आप उन लोगों का घर जाना पसंद करते हैं जहां देखते हैं, अरे बहुत अच्छा साफ सुथरा उसका घर रहता है, आप तारीफ करते हैं और उस घर में जाते हैं। तो जब आप अपने जीवन को साफ सुथरा रखेंगे तो मेरा पिता क्या नहीं, ये नहीं बोलेगा कि मैं अपने बेटे के यहां जाऊंगा क्योंकि मेरा बेटा साफ सुथरा रहता है। अपने हृदय को साफ करो, अपने जीवन को साफ करो, अपने मनों को साफ करो, क्योंकि हमारा स्वामी आएगा हमारे पास में। हालेलुया। वो बोलता वो देर नहीं करेगा। आमेन, आमेन। हम और आपको आज बुराई से हमको भागने की आवश्यकता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों का 5 अध्याय उसका 2 पद, 1 Corinthians chapter 5 verse 2। जब हम पढ़ते हैं यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 1 Corinthians chapter 5 verse 2 लिखा, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। बाइबल बताती है, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाए। जब हम अनैतिकता का काम करते हैं, हम पाप करते हैं, हम बुराई करते हैं, हमारे अंदर में कोई लज्जा भी नहीं रहता, शोक भी नहीं रहता है। बहुत सारे लोग एकदम कठोर रहते हैं, कठोर रहते हैं। किसी का हत्या कर दिए, किसी के घर में चोरी भी कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को मार दिए, लहूलुहान कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, शान से घूमते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, पाप अगर हमारे जीवन में है तो आज हम और आपको शोक करना है कि प्रभु मुझे इससे छुटकारा दे। हम लोग क्या करते हैं कि सही काम किए उसको मारे, हम वो हमको बहुत परेशान किया। सही काम किए कि हम उसको बेइज्जत कर दिए, शान से हम बोलते कि हाँ उसको हम लज्जित करके। नो, प्रभु आज हम और आपके जीवन से कुछ और चाह रहा है। हम अपने मन को बदले, हम अपने सोच को बदले, हम अपने विचार को बदले, और हम पाप करने के प्रति हम शोकित रहे कि प्रभु हाय मैंने पाप किया, मुझे माफ कर। गर्व ना करें कि अरे मैंने पाप किया। नो, बचना है आज हमें। बहुत सारे लोग एकदम कठोर, अपने मन को इतना कठोर कर देते हैं। आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे अपने लाइफ में जो पाप करते हैं, बुराई करते हैं, लेकिन कोई फर्क उनको नहीं पड़ता है, क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो सच्चाई को नहीं जानते हैं। लेकिन हम और आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम और आप सच्चाई को जानते हैं कि सच्चाई क्या है। आप जब सब कुछ जानते हैं तो प्रभु आपसे क्या एक्सेप्ट कर रहा है? प्रभु ये एक्सेप्ट आपसे कर रहा है कि आप पाप करने से बचेंगे, आप बुराई करने से बचेंगे, बुरे विचार को करने से बचेंगे, बुरे सोच को रखने से बचेंगे, बुरे कामों को करने से बचेंगे। प्रभु आपसे ये चाह रहा है। क्या आप इस बात को बोलते कि हाँ प्रभु, मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने जीवन को बुराई से बचाए रखूं, मैं भी चाहता हूं कि मेरे अंदर में बुरे सोच ना आए, मैं भी चाहता हूं कि मेरे अंदर में बुरे विचार ना आवे? क्या हम इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं? हमारा प्रेयर कई बार इतना तक सीमित होता है कि प्रभु मैं बीमार हूं, मुझे चंगा कर, प्रभु मेरे पास में जॉब नहीं, मुझे जॉब दे। कई बार बस हम अपने स्वार्थ तक ही सीमित रहते हैं। आप प्रेयर करते हैं अपनी जरूरतों के लिए, बीमार के लिए, आर्थिक तंगी के लिए, जॉब के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको अपनी चौकसी करना है। पौलुस बोलता है मेरा जो काम है, प्रभु ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन मैं अपनी चौकसी भी करूंगा कि मैं औरों को प्रचार करके कहीं पाप में ना गिरूं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग बहुत जल्द निराश होते हैं। निराशापन से हमको बचना है, डिप्रेशन से बचना है, क्योंकि डिप्रेशन हमें एक जीवन नहीं दे सकता है। मैं जानता हूं कई बार ऐसी परिस्थिति आती जहां पर हमारा मन दिल टूट जाता है,
हम बहुत अजीब तरीके से हम टूट जाते हैं, लगता है सब कुछ खत्म हो गया हमारे लाइफ में। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रार्थना करिए, परमेश्वर मार्ग खोलने वाला प्रभु है। हे यहोवा के प्रेमियों, हे परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोगों, प्रेम रखने वाले लोगों, तुम बुराई से बचो, बुराई से तुम घृणा करो, क्योंकि मैं तेरे मध्य में आना चाहता हूं, प्रभु बोलता है। हालेलुया। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 12 वर्ष 9, जब हम पढ़ते हैं यहां पर परमेश्वर का वचन में, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 9 पद में तो लिखा, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो। और हम जब बुराई से घृणा कर रहे तो हमारा काम क्या होना चाहिए? भलाई की ओर होना चाहिए, प्रेम की ओर होना चाहिए। हालेलुया। लिखा, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुंचवाई करने में लगे रहो। कितना अद्भुत बात ये लिखा है 9, 10, 11, 12, 13 पद में। इसे वचन को आप बार बार पढ़िए कि प्रभु क्या चाह रहा है। यहां पर साफ लिखा है 9 से लेके 13 पद तक में। सिर्फ इतना ही नहीं, आप पूरा 12 अध्याय रोमियो की पत्री पढ़िए, जहां पर प्रभु आज आपके जीवन से क्या चाहता है वो साफ लिखा है। बुराई से तुम घृणा करो, भलाई के काम में, भले कामों में लगे रहो, भाईचारे के साथ एक दूसरे से स्नेह रखो। हम लोग क्या रखते हैं? स्नेह के बजाय रखते, अरे उसको हम देखना पसंद नहीं करते, वो आएगा हम भाग जाएंगे, आना ही नहीं चाहिए, हम उसको नहीं पसंद करते। हमारे अंदर ये गलत विचारे पनपते हैं। आप ऐसा कभी ना सोचे मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि आप सच्चे प्रभु को जानते हैं, और एक सच्चा प्रभु को जानने वाला व्यक्ति कभी किसी व्यक्ति को अपना दुश्मन नहीं बनाता है, ना मानता है। परमेश्वर से प्रेम रखने वाला व्यक्ति हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है, हर व्यक्ति से प्रेम रखता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रयत्न करने में तुम आलसी ना हो, प्रयास करने में। हम लोग बोलते हैं, अरे बहुत कोशिश किए, नशा हड़िया दारू छोड़ने का, छूट ही नहीं पाता है। बहुत कोशिश किए झूठ नहीं बोलने का, लेकिन मेरे से झूठ बोला ही जाता है। बहुत कोशिश किए पाप को छोड़ने का, लेकिन हम छोड़ ही नहीं पा रहे। तुम यत्न करने में आलसी ना बनो, हमें प्रार्थना करते रहना है, हमको प्रयास करते रहना है मेरे प्रिय भाई बहन, हमको रुकना नहीं है। आप प्रयास करिए, प्रयत्न करते रहिए। प्रभु एक ऐसा समय आपके लाइफ में लाएगा, एक ऐसा सिचुएशंस आपके लाइफ में लाएगा जहां पर वो पाप ऑटोमेटिक आपके जीवन से दूर भाग जाएगा। हालेलुया। गवाही देंगे कि मैं तो आजाद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मुझे तो आजाद प्रभु यीशु ने किया। आमेन, आमेन। लिखा है, आशा में तुम आनंदित रहो, क्लेश में तुम स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। जब आप प्रभु पर आशा लगाए हैं तो आप आनंदित रहिए। हम लोग क्या रहते हैं? आशा तो लगाए हैं कि सब ठीक होगा, लेकिन हम निराश रहते हैं। कैसे होगा मेरे प्रिय भाई बहन? लिखा है, तुम जब आशा लगाए हो परमेश्वर के ऊपर में तो आनंदित रहो कि मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। मैंने जो आशा लगाया, परमेश्वर मेरी आशा को पूरी करेगा। जब तुम्हारे जीवन में क्लेश आए, संकट आए, हम लोग क्या हो जाते? स्थिर नहीं रहते। जब क्लेश आ जाता है हम लोग भाग दौड़ करने लगते हैं, क्या करें, ऐसा करना वैसा करना, ये वो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में रहती है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि अपने दुख के समय में, अपने क्लेश के समय में, अपनी मुसीबतों में तुम स्थिर रहो, तुम स्थिर रहो और प्रार्थना में लगे रहो। क्योंकि आप स्थिर नहीं रहेंगे तो प्रेयर भी आप करेंगे तो आपको मन नहीं लगेगा, लेकिन अपने क्लेश में आप अपने आप को शांत करेंगे, धीरज धरेंगे और प्रार्थना करेंगे, वो आपको जवाब देगा। दानियल के जीवन में जब मुसीबत आया, वो देखा, क्या देखता है कि दारा राजा साइन कर दिया है कि दानियल को भूखे सिंह के मान में डाल दिया जाए।
दानियल जरूर अपने आप को शांत किया होगा, चलो हम अपने आप को स्थिर करते हैं, प्रभु जो चाहेगा वो मेरे जीवन में पूरा होगा। और वो प्रार्थना किया, लिखा है। और आप जवाबी में देखिए कैसे परमेश्वर दानियल नबी को बचाया। वही परमेश्वर आज आपको बचाएगा, वही परमेश्वर आज आपके जीवन में भी काम करेगा। लेकिन उसके लिए आज हमें बुराई से घृणा करने की आवश्यकता है, भाईचारे के साथ एक दूसरे से स्नेह रखने की आवश्यकता है। हमें प्रयत्न करने में आलस नहीं दिखाना है, हमें आशा में आनंदित रहना है, क्लेश में स्थिर रहना, प्रार्थना में रेगुलर हमें बने रहना है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। तब जाके वो ब्लेसिंग हमारे जीवन में आएगा जो आज हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है आमोस नबी किताब उसका 5 अध्याय उसका 15 पद में, आमोस चैप्टर 5 वर्स 15 में यहां पर जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, आमोस नबी किताब 5 अध्याय उसका 15 पद में, बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। जब आप पाप से बुराई से घृणा करेंगे, पापों से समझौता नहीं करेंगे, पाप और बुराई से अपने आप को बचाएंगे, बाइबल बताती क्या जाने परमेश्वर उन लोगों पर अनुग्रह करे। आपके ऊपर में प्रभु अनुग्रह करेगा। हालेलुया। आपके ऊपर में परमेश्वर दया करेगा, तरस खाएगा, क्योंकि वह अपने लोगों को हमेशा ऊंचा बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसका नाम ऊंचा है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, पाप और बुराई हमारे जीवन को डिस्ट्रॉय करता है। मैंने कहा पाप और बुराई हमारे जीवन को बर्बादी की ओर लेकर जाता है। पाप और बुराई हमारे जीवन को परमेश्वर से अलग कर देता है। पाप और बुराई हमें परमेश्वर से मिलने नहीं देता है। इसीलिए जब तक हम उसको नहीं छोड़ेंगे, आप प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि मुझे वो ब्लेसिंग मिले जो मैं चाह रहा हूं, कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने अपने जीवन से प्रभु को निराश किया है। कुछ चाहिए, खुश करना होगा हमें प्रभु को। कैसे हम खुश कर सकते हैं प्रभु को? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जब हम परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ेंगे और इस वचन को पढ़कर अपने जीवन को चलाएंगे, वो कितना आनंदित होगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 16 पद जब हम पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 6 अध्याय दूसरा कुरिन्थियों उसका 16 पद से आगे बाइबल बताती है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। लिखा मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। तुम तो खुद जीवित परमेश्वर का मंदिर हो। तो आज हमको इस मंदिर को साफ करना है। अब मंदिर में कीचड़ भरा हुआ रहेगा, मंदिर के अंदर में पाप और बुराई भरा हुआ रहेगा, कोई नहीं आएगा। और जिसे हम बुलाना चाहते वो तो और नहीं आएगा, वो परमेश्वर। क्योंकि हमने अपने हृदय को इतना गंदा कर दिया है। आज प्रभु अपना लहू बहाकर हमें साफ किया है। जब परमेश्वर ने अपना लहू को हम और आपके लिए बहाया ताकि हम बचाए जाएं, तो क्यों ना हम उसके पीछे चलना शुरू करें। क्यों ना हम सिर्फ जरूरत के समय नहीं लेकिन हर समय हम प्रार्थना करें। क्यों ना हम बस बीमारी के समय नहीं लेकिन जब भी समय मिले हम परमेश्वर से बातें करने वाले व्यक्ति हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 9 पद, हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 9 लिखा है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। प्रभु आपको हर व्यक्ति से ज्यादा अनॉइंटिंग किया है, आपको हर व्यक्ति से ज्यादा आगे इसलिए बढ़ाया है ताकि आपके जीवन के द्वारा वो अपनी महिमा को ले। लिखा है तूने धर्म से प्रेम
और अधर्म से बैर रखा। एक विश्वासी को धार्मिकता से, धर्म के बातों से, धार्मिक चीजों से मेरे प्रिय भाई बहन प्रीति रखने की आवश्यकता है, लेकिन अधर्म का काम, बुराई का काम, इन सारी चीजों से आज हमको पीछे हटने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब ऐसा करेंगे, बाइबल बताती मैं नित्य तुम्हें आशीष दिया करूंगा, मैं अपने मुख का प्रकाश तेरी ओर चमकाऊंगा। प्रभु ये ब्लेसिंग हमारा आपको आज देना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहन, इसीलिए तैयार हो जाए। यूसुफ जब पोतीफर के घर में, जेनेसिस चैप्टर 39, उत्पत्ति किताब उसका 39 अध्याय उसका 1 पद से 12 पद तक पढ़िएगा, जहां पर यूसुफ के विषय में लिखा है। बाइबल बताती है कि यूसुफ जो था, यूसुफ क्या किया मालूम है? यूसुफ जब पोतीफर के घर में जॉब कर रहा है, नौकर का काम कर रहा है, और जब देखा पर पोतीफर देखता है कि यूसुफ का काम बहुत अच्छा है और पल में सब कुछ वो कर लेता है, ईमानदार व्यक्ति है, सुंदर व्यक्ति है। पोतीफर तुरंत बोला यूसुफ को मेरे घर में रहने दो। यूसुफ उसके घर में था, लेकिन पोतीफर की पत्नी उसे गलत नजर से देख रही थी, पाप और बुराई से उसके अंदर में देख रही है, जिसके कारण से लिखा यूसुफ उस जगह में नहीं रहा, वो भाग गया, भाग गया। आज इसी प्रकार से हमें भी पाप के गढ़ से, पाप के जगह से, पाप के स्थान से आज हमें उठने की आवश्यकता है और प्रभु के पीछे चलने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। तब जाके हम जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की आशीष आएगी। अन्यथा मेरे प्रिय भाई बहन, बुराई एक प्रकार का जाल के समान है, जहां एक बार फंस जाएंगे तो उससे छुटकारा पाना बहुत कठिन हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए लिखा तुम बुराई से घृणा करो, तुम अधर्म से बैर रखो, लेकिन धार्मिकता की चीजों से तुम प्रेम करो, धर्म के चीजों से तुम प्रेम करो। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हमें आशीष देगा। सो मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम इस घड़ी अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रभु को बोलेंगे, परमेश्वर मैं बुराई से दूर रखने वाला व्यक्ति बनूं। थैंक यू जीसस। ओ रिखा बाबा 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 मामा शाबारा रबा। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें इस घड़ी, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें और बोले, परमेश्वर मुझे बुराई से बचा, मुझे घृणा से बचा, परमेश्वर मुझे गंदे सोच और विचार से बचा, गंदे कामों से मुझे बचा, हर एक प्रकार के लुचपनता से हमें बचा प्रभु, और अपनी उपस्थिति में हमारे के जीवन को लिए चला आज के सुंदर समय में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। री बाबा 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 बा ओ रेखा बाबा 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 मामा शाबारा रबा 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 रबा। ओ परमेश्वर हम तेरी आराधना करते हैं मेरे खुदा, ओ परमेश्वर हम तेरी बड़ाई करते हैं मेरे खुदा, ओ परमेश्वर मैं तेरी जय जयकार करता हूं मेरे खुदा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं अपनी आत्मा से, सामर्थ से, शक्ति से प्रभु तुम मुझको भर दे। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे, मेरे पाप को क्षमा कर, मेरे अपराध को क्षमा कर, मुझे छू ले, मुझे पवित्र कर परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे परमेश्वर से। वो अभिषेक देने वाला प्रभु है, वो सामर्थ देने वाला प्रभु है, वो जीवन देने वाला प्रभु है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं ब्लेस करता हूं जितने लोग इस घड़ी बुराई से बचने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पापों से बचने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, छुटकारा के लिए प्रार्थना करें। मैंने कहा बुराई और पाप एक प्रकार का जाल है जो शैतान बिछाता है ताकि आप उसमें फंसे और नष्ट हो जाएं। लेकिन जब आप प्रभु पर विश्वास रखते हैं, हालेलुया, जितने भी बीमारियां हैं, तकलीफें, समस्याएं वो खत्म किए जाते, जितनी भी बुराइयां वो खत्म की जाती है। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोले प्रभु हमें शुद्ध कर अपने लहू से। जब इस गीत को गाते आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पूरा बाबा 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 मामा 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 रिखा बाबा बाबा बाबा। प्रभु मुझको बना, प्रभु तू अपना पवित्र स्थान मुझे धोले,
मुझे शुद्ध कर परमेश्वर अपने लहू की शामत से। ग्लोरी। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, तो कर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए। प्रभु मुझको बना, प्रभु मुझको बना। तू अपना पवित्र स्थान अपने हाथों को उठाकर, तू अपना पवित्र स्थान दो कर शुद्ध कर, पवित्र कर मुझे क्षमा तू कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए। प्रभु मुझको है ध्यान तेरे अनुग्रह का, प्रभु मुझको है ध्यान तेरे ही अनुग्रह का। शुगर भर तू अपनी सामर्थ से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए। प्रभु मैं तेरे लिए। आप पवित्र आत्मा तू आवे, हम है तैयार तू आवे। तू आवे। अपना अपना प्रार्थना निवेदन लिखते जाए। जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करे, आपके जीवन को प्रभु अभिषेक करे। ये है तेरा घर, तेरा घर अब आ तो इसमें अभी। पवित्र आत्मा तू अभी पवित्र आत्मा तू अभी। ये है तेरा घर, तेरा घर अब आ तू इसमें अभी। This is your house, Lord. ये है तेरा घर, This is your house. तेरा घर अब आ तू इसमें अभी। ये तेरा घर है प्रभु। प्रभु इस घर को बुराई से बचा, इस घर को प्रभु पापों से बचा पिता परमेश्वर, ताकि ये घर तेरा निवास स्थान, तेरा वचन कहता हमारा देव पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु मैंने जो इसे गंदा किया मुझे माफ कर प्रभु, और मुझे क्षमा कर प्रभु को बोले मुझे अभिषेक
अभिषेक कर मेरे पिता, ताकि मैं पाप से बचूं प्रभु, और अपने आप को साफ रखूं, अपने आप को क्लीन रखूं पिता, ताकि प्रभु तेरा स्वागत हमारे हृदय में अद्भुत तरीके से हो नहीं पाए। प्रभु जी हम तेरा वेलकम करते हैं हमारे के जीवन में प्रभु। तू आ पिता परमेश्वर हमारे के जीवन में, और हमारे की अगुवाई कर मेरे पिता, ताकि हम सत्य के मार्गों पर हम चले मेरे पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जितने प्रेयर रिक्वेस्ट प्रियो ने लिखा है प्रभु, एक एक निवेदन को प्रभु दया के साथ में स्वीकार करना। हर एक जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, इस खड़ी लाइव देख रहे हैं, आज के आराधना में शामिल हुए, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, हर एक के साथ होना और हर एक को अपनी आत्मा का अभिषेक दुगनी रीति से देना प्रभु, ताकि ये प्रिय लोग गवाही के लिए तैयार हो, खड़े हो जाए तेरी महिमा के लिए मेरे पिता। ऐसा अनुग्रह करना इन प्रियों के जीवन में पिता। इन सारे जरूरतों को प्रभु तू पूरा कर और अपनी उपस्थिति में लिए चल। खुदा हम धन्यवाद देते जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं, जितने प्रिय लोग तेरी सेवा के लिए देते हैं, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को परमेश्वर तो पूरा करना। खुदा तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक को ब्लेस करे। आज के इस सुंदर समय में मेरे प्रिय भाई बहन, यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल है, QR कोड है। आपको जिसमें सुविधा होता है आप उसमें प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। हालेलुया। और याद रखें जब आप देते हैं अपना नाम जरूर लिखें, क्योंकि मैं उन प्रियों के लिए विशेष मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। और ये ऑफरिंग जो है प्रभु की सेवकाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। अलग अलग इलाकों में हमारा हाउस विजिटिंग चलता है, ऑनलाइन आराधना चलते हैं, जिसमें जो भी खर्च होता है उन सारी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। सो ज़रूर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करिए अपना धन्यवादी दान दशवांश के साथ। आपका भेंट परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा। आमीन हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम सादरी में एक सॉन्ग गाएंगे, जीवन डहर यीशु है के मोर, जीवन डहर मसीह है के मोर। हालेलुया। इस गीत को हम ताली बजाकर गाएंगे, और इस गीत के दौरान आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए भी बोल सकते हैं। मैं गोरी जीसस ताली बजाकर हालेलुया। यीशु है के मोर, जीवन डहर मसीह है के मोर, डहर डहर ले चलेला, जीवन डहर यीशु है के मोर, जीवन डहर मसीह है के मोर, डहर डहर ले चलेला। प्रभु यीशु कहेला रे, मार्ग सत्य जीवन मोहे है को। आमीन। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से दे सकते हैं। प्रभु बहुत है कि आशीष देकर अपना नाम जरूर आप लिखें। आमीन। प्रभु यीशु कहला रे, मार्ग सत्य जीवन मोहे है को। प्रभु यीशु कहला रे, मार्ग सत्य जीवन मोहे है को। हाँ जीवन डहर यीशु है के मोर, जीवन डहर मसीह है के मोर, डहर डहर ले चलेला, जीवन डहर यीशु है के मोर, जीवन डहर मसीह है के मोर, डहर डहर ले चलेला। प्रभु यीशु कहेला रे, जीवन कर ज्योति मोहे है कोई। मैं ताली बजाकर आराधना करते हुए हालेलुया।
कहला रे, जीवन कर ज्योति मोहे है को। प्रभु यीशु कहला रे, जीवन कर ज्योति मोहे है को। जीवन डहर यीशु है के मो, जीवन डहर मसीह है के मो। डहर डहर ले चलेला, जीवन डहर यीशु है के मो, जीवन डहर मसीह है के मो। डहर डहर ले चलेला। प्रभु यीशु कहला रे, भला चरवाहा मोहे है कोई मैं। जितने लोग प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं, प्रभु हर एक के भंडार को भरा पूरा रखे। आपके दान को, आपके दशवांश को, आपके थैंक्स गिविंग ऑफरिंग को परमेश्वर ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं ग्लोरी। प्रभु यीशु कहला रे, भला चरवाहा मोहे है को। प्रभु यीशु कहला रे, भला चरवाहा मोहे है को। जीवन डहर यीशु है के मो, जीवन डहर मसीह है के मो। डहर डहर ले चलेला, जीवन डहर यीशु है के मो, जीवन डहर मसीह है के मो। डहर डहर ले चलेला, डहर डहर ले चलेला, डहर डहर ले चलेला। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। वो हमारा जीवन का रास्ता है और उन रास्तों में परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है जहां आज हमें जाना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी सामर्थ के लिए। प्यारे परमेश्वर, इस सुंदर समय को देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक जितने लोग आज की इस आराधना में शामिल हुए, हर एक को मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। हर एक के जीवन की तू सुधि लेना, हर एक के जीवन को तू आशीष देना, हर एक के जीवन को अपनी आत्मा में उपस्थिति में लिए चलना प्रभु, ताकि सब बातों में हर एक के जीवन में तेरी महिमा के प्रति अद्भुत गवाही यीशु के नाम से होने पाए। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर, जितने लोगों ने तेरी सेवा के लिए दिया है, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना रे। कमी घटी को परमेश्वर तू पूरा करना और हर एक के जरूरतों को पूरा कर मेरे खुदा, ताकि सब बातों में तुझे आदर और महिमा मिलने पाए। धन्यवाद देते आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें मिलती है तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु यीशु साई, गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी आज की आराधना में शामिल हुए और प्रभु आप सबों को मैं जानता हूं आशीष दिया। हालेलुया। लगातार आप हमारी आराधना में शामिल होते हैं। याद रखें, प्रत्येक बुधवार एवरी वेडनेसडे इवनिंग के समय में 7:30 बजे 7:30 PM हीलिंग प्रेयर होता है, ऑनलाइन आराधना, चंगाई आराधना होता है। जरूर आप शामिल हुए। और साथ ही साथ प्रत्येक सैटरडे, एवरी सैटरडे को शनिवार के दिन शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर होता है, आप उस आराधना में भी शामिल हुए। और संडे सुबह 9:30 बजे हमारा संडे आराधना जो हमारे यूट्यूब चैनल पर होता है। सो इन सारे
कार्यक्रमों में आप जुड़कर प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। जरूर आप इस आराधना को एक दूसरे को शेयर करें ताकि और भी लोग इस आराधना में शामिल होने पाए। हालेलुया। और बहुत सारे प्रिय लोग लगातार इस आराधना में शामिल हो रहे हैं और प्रभु ने बहुत की आशीष दे रहा। बहुत सारी गवाहियों को आप इस आराधना के द्वारा सुनेंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया। सो जरूर आप मेरे लिए, मेरी सेवकाई के लिए प्रार्थना करिए और हमारी पूरी टीम के लिए प्रार्थना करिए ताकि हम सारे प्रिय भाई बहनों को प्रभु के मार्ग में हम लेकर चलने पाए और परमेश्वर की आशीष हर एक के जीवन में होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। जरूर संभव हो प्रभु आपको भारतीय सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए आप अपना धन्यवादी दान दशवांश के द्वारा आप इस आराधना को सपोर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन डिटेल जो आपके स्क्रीन पर था उसके माध्यम से आपको कभी भी सप्ताह के बीच में प्रभु वार्ता आप दे ताकि उसके द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।